वेलकम यू ऑल दिस माय चैनल लर्निंग इंग्लिश। मैं निरंजन कुमार। आज हम लोग लेसन 3 पढ़ेंगे। लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन। मेलोडी मीन होता है राग या स्वर, क्वीन मतलब रानी, सम्राज्ञी। तो लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन, लता मंगेशकर स्वरों की रानी या रागों की रानी। वार्मर, हैव यू इवर हर्ड, कभी आपने सुना है। इवर मीन कभी, हर्ड मीन सुना है। एनी सॉन्ग, कोई गाना, संग बाय लता, लता के द्वारा गाया हुआ। व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं। अबाउट हर वॉइस, उनकी आवाज़ के बारे में। तो लता का एक गाया हुआ गाना है, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये लता का बहुत प्रसिद्ध गाना है, देशभक्ति गीत है। टीयर्स, टीयर्स मीन आंसू। रोल डाउन, लुढ़क पड़े। अनचिक्ड, अनियंत्रित होकर। एंड नेहरू वेप्ट लाइक अ चाइल्ड, और नेहरू बच्चे के तरह रोए। टू हियर, सुनकर। द पैट्रियटिक सॉन्ग, देशभक्ति गीत को। पैट्रियटिक मीन देशभक्ति, अर्थात इस देशभक्ति गीत को सुनकर नेहरू बच्चे की तरह रोए। इट वॉज सून आफ्टर चाइनीज एग्रेशन, यह चाइना के आक्रमण के तुरंत बाद हुआ, अर्थात यह गाना चाइना के आक्रमण के तुरंत बाद गाया गया था हमारे देश पर। 1962 में चाइना ने आक्रमण कर दिया। एग्रेशन मीन आक्रमण। लता सॉन्ग इमोर्टलाइज्ड, लता के गाने ने अमर कर दिया। द हेरोइक डीड्स ऑफ आवर सोल्जर्स, हमारे सैनिकों के वीरतापूर्ण कार्यों को। हेरोइक डीड्स मीन वीरतापूर्ण कार्य। आवर सोल्जर्स, हमारे सिपाहियों के। हु सैक्रिफाइड, जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने अपने जीवन का त्याग किया। देयर लाइव्स, अपने जीवन का। फॉर द कंट्री, देश के लिए। सिंस देन, तब से। दिस सॉन्ग हैज बिकम द इपिटम, तब से यह गाना प्रतीक बन गया है। बिकम मतलब बन गया है, हो गया है। इपिटम प्रतीक। ऑफ द पैट्रियटिक सॉन्ग, देशभक्ति गीत का। यानी तब से यह गाना देशभक्ति गीत का प्रतीक बन गया है। लता मंगेशकर द सिंगर ऑफ ऐ मेरे वतन, लता मंगेशकर ऐ मेरे वतन, जो ऊपर में अभी जो है गीत है, उसकी गायिका इज निक नेम्ड, मतलब उपनाम या प्यार से दिया हुआ नाम, स्वर सम्राज्ञी यानी मेलोडी क्वीन। स्वर सम्राज्ञी, मेलोडी क्वीन अर्थात स्वरों की रानी। एंड स्वर कोकिला, यानी लता मंगेशकर का उपनाम स्वर सम्राज्ञी या स्वर कोकिला है। शी वॉज बोर्न ऑन 28 सितंबर, उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर को 1929 इन महाराष्ट्रियन फैमिली। 1929 को एक मराठी परिवार में। रिजाइडिंग इन इंदौर, जो इंदौर में रहता था। इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के इंदौर में, अर्थात उनका परिवार रहने वाला था महाराष्ट्र का, मूल निवासी महाराष्ट्र का, लेकिन उनके परिवार के लोग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहते थे। हर फादर, उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर वाज हिमसेल्फ अ नोटेड क्लासिकल सिंगर, खुद एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। क्लासिकल
मतलब शास्त्रीय सिंगर गायक, एंड थिएटर आर्टिस्ट और रंगमंच के कलाकार थे। हर मदर्स नेम वाज सुधामती, उनकी माँ का नाम सुधामती था। द फैमिलीज लास्ट नेम, परिवार का आखिरी नाम, अंत का नाम, जिसको टाइटल कहते हैं। किसी का टाइटल यादव होता है, सिंह होता है, कुशवाहा होता है। यूज टू बी हार्दिकर, तो उनके परिवार का नाम हार्दिकर था। उसके अंत का, परिवार के अंत का नाम, अंतिम नाम, जिसको कि टाइटल कहते हैं, वो हार्दिकर था। बट लेकिन दीनानाथ चेंज्ड इट टू मंगेशकर, लेकिन दीनानाथ ने इन्हें बदल दिया, दीनानाथ उनके पिता, टू मंगेशकर, मंगेशकर में, अर्थात दीनानाथ ने इसको बदलकर मंगेशकर कर दिया। परिवार का जो टाइटल था, जो अंत का नाम था, उसको हार्दिकर से बदलकर उन्होंने मंगेशकर रख दिया। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, पहचान के लिए, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई मतलब पहचान के लिए, हिज फैमिलीज, उसके परिवार का, विद हिज नेटिव टाउन मतलब अपने पैतृक गांव के पहचान के लिए, मंगेशी इन गोवा, उनके गांव का नाम मंगेशी जो गोवा में है। लता वाज नेम्ड हृदय एट बर्थ, जन्म के समय लता का नाम हृदय था। हर पेरेंट्स लेटर रीनेम्ड, उसके माता पिता ने बाद में उसका दोबारा नाम रख दिया लता, उसका नाम दोबारा लता रख दिया। आफ्टर अ फीमेल कैरेक्टर, एक महिला पात्र के नाम पर, एक महिला चरित्र के नाम पर, लतिका, वन ऑफ हर फादर्स प्ले, लतिका एक उसके पिता के नाटक में एक महिला पात्र थी, उसके नाम पर इसका नाम लता रख दिया। द फेमस सिंगर आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर हर, प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले और उषा मंगेशकर उनकी यंगर सिस्टर छोटी बहनें हैं। हर यंगर ब्रदर, उनका छोटा भाई, हृदयनाथ इज अ वेल नॉन म्यूजिक डायरेक्टर, उनका छोटा भाई हृदयनाथ एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक है। मीना इज द यंगेस्ट सिस्टर, मीना सबसे छोटी बहन है। लता मंगेशकर हैज वोन, लता मंगेशकर ने जीता, विन मीन जीतना, इसका दूसरा रूप है वोन, जीता। सेवरल अवार्ड्स, कई पुरस्कार, एंड हनर्स और सम्मान। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड, यानी जिसमें शामिल है ये सारे, इतने सारे अवार्ड कौन कौन से हैं? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड, इन एडिशन टू 3 नेशनल फिल्म अवार्ड, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अतिरिक्त ये सारे पुरस्कार उसमें शामिल हैं। 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड और 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड, एंड फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड और फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। यहाँ पर
देखिए ध्यान देने की बात है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो सारे में देखिए पी यहाँ पर कैपिटल से, बी कैपिटल से, यहाँ पर दादा साहब फलके में डी कैपिटल से, एस कैपिटल से। इसका मतलब है कि इसको इसी तरह से बोला जाएगा, इसको दादा साहब फलके ही पढ़ा जाएगा, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ही पढ़ा जाएगा, इसका अलग से कोई हिंदी नहीं होगा। In 1969 she made the unusual gesture। 1969 में उन्होंने असामान्य सहृदयता का परिचय दिया। अनयूजुअल मीन असामान्य, जेस्चर मीन सहृदयता। ऑफ गिविंग अप, छोड़कर, गिव अप मीन छोड़ना या देना बंद करना। द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड, फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड को छोड़कर इन ऑर्डर टू प्रमोट, इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, प्रमोट मीन बढ़ावा देना, तो इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट, नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 1969 में फिल्म फेयर प्लेबैक सिंगर अवार्ड को छोड़ दिया। उनके पास बहुत सारे अवार्ड हो गए थे। उन्होंने सहृदयता का परिचय देते हुए कहा कि अब ये अवार्ड नए लोगों को, नए गायकों को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड उनको दिया जाए। प्रमोट मीन बढ़ावा देना। शी वॉज लेटर अवार्डेड फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 1993। बाद में 1993 में उनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। शी हैज ऑल्सो ओन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उन्होंने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्राप्त किया, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी जीता। ऑफ द कंट्री भारत रत्न 2001, यानी 2001 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने जीता। आवर कंट्री इज प्राउड ऑफ हर, हमारे देश को उन पर अभिमान है, हमारे देश को उन पर गर्व है। एंड सी स्टैंड्स एज गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर आवर यंग बडिंग वोकलिस्ट, और वह हमारे उभरते हुए गायकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में खड़ी हैं, यानी हमारे उभरते गायकों के लिए वो मार्गदर्शक सिद्धांत है। स्टैंड एज गाइडिंग प्रिंसिपल मतलब मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में खड़ी हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल मार्गदर्शक सिद्धांत। बडिंग वोकलिस्ट मतलब उभरते हुए गायक। अब लता जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो गीत गाए वो सदा अमर रहेंगे। तो ये एक गाना, देशभक्ति गाना, ऐ मेरे वतन के लोगों, इनको गाते हुए हम उनको श्रद्धांजलि दें। हमारे बीच नहीं है, उनको हम लोग सत सत नमन करते हैं। जय हिंद।